नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस जानकारी का विषय है छठ पूजा क्यों और कैसे। भाई हेमंत लौत्रे की एक पोस्ट। छठ पूजा क्यों और कैसे। बेहद प्राचीन काल के मनुष्य प्रकृति पूजा किया करते थे। उन दिनों वे सोचते थे कि सूर्य देवता की कृपा से ही उनके देश में इतनी वर्षा होती है। वर्षा के कारण ही खेत खलिहान भी धन धान्य से पूरित हो जाते हैं और इसीलिए सूर्य देवता की कृपा के फल स्वरूप वे लोग अपनी फसल काटकर उसे तैयार कर, सुखाकर, संवार कर खुशी खुशी अपने स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार पहले अपने इष्ट देवता सूर्य देवता की पूजा करते थे और नवान्न को उन्हें सादर सादर और अर्पित कर उसका नैवेद्य और फिर स्वयं उसे खाते थे तथा उसका व्यवहार करते थे। किंतु इस प्रकार की पूजा अनुष्ठान भारत भूमि पर आर्य विधि सम्मत नहीं था। आर्य की यह पूजा संपूर्ण रूप भारत के आदिवासियों, विशेषकर मगध वासियों की पूजा हुआ करती थी। परवर्ती काल में यही सूर्य पूजा परिवर्तित और विवर्तित होकर छठ पूजा के नाम से परिचित हुआ। यह संपूर्ण रूप से मगध देश की पूजा थी, इसलिए यहाँ लक्ष्य करके देखने से प्रतीत होता है कि आज वही छठ पूजा के लिए निर्मित प्रसाद में उन्हीं वस्तुओं का उपयोग होता है जो मगध देश में उपजती थी, कि जैसे धान से तैयार चावल का चूर्ण, गन्ना, गुड़, अमरूद, केला, बतावी, नींबू या टाब, नींबू, हल्दी, मूली, चना, मटर और गाय का घी। ज्ञातव्य हो कि उस समय भैंस प्राचीन काल की पालतू जानवर नहीं हुआ करती थी। मनुष्य समाज में भैंस की आमदगी 700-800 वर्ष पूर्व से अधिक नहीं है। उसके पहले दूध, घी तथा मांस के लिए गाय ही प्रयुक्त होता था इत्यादि। वर्तमान काल में गेहूं का आटा से बना पकवान ठेकुआ बहुत बाद के काल की वस्तु है। पहले छठ पूजा के प्रसाद में चावल के आटा से वस्तु ही उपयोग में होता था, किंतु धान फसल मगध भूमि की प्राचीन और स्थानीय उपज थी। छठ पूजा के प्रसाद में गेहूं का बना पकवान आधुनिक काल की आमदगी है। यह छठ पूजा पूर्व काल में भगवान भास्कर अर्थात सूर्य देवता की पूजा ही हुआ करती थी। परवर्ती काल में जब राढ़ देश के प्रभाव से शक्ति की उपासना, शक्ताचार का प्रचलन बढ़ा तो उसकी देखा देखी मगध देश में भी देवी की उपासना का महत्व बढ़ता चला गया और परिणाम स्वरूप कालांतर में सूर्य देवता की पूजा देवी भावना आरोपित कर होने लगी। इसी कारण स्थानीय भाषा के लोकगीतों में छठ देवता के बदले छठी माए अर्थात सूर्य देवी का गीत सुनने को भी मिलते रहता है। यह लेख साभार ऐतिहासिक तथ्य और पौराणिक कथ्य में देव देवी से लिया गया है। साभार। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी जनों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं।